लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड देख रहे हैं। आज एक्सरसाइज 3.3 10th क्लास में सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप अवेयर हो, उस सब्स्टिट्यूशन मेथड पर ही आज हम डिस्कस करेंगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम अकील सर। हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड देख रहे हैं 3.3 एक्सरसाइज में। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये आप जानते हो कि एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल में, दूसरे इक्वेशन में डाल देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हमारे पास इक्वेशन है, पहला देखो इक्वेशन के x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 है, 14 है, और x माइनस वाई ये बराबर 4 है। ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। तो इसमें से एक वैल्यू को पहले इक्वेशन के x या y दोनों में से किसी को हम दूसरे इक्वेशन में डाल देंगे, इसी को सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो अब देखेंगे सिंस x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 है, तो x बराबर क्या होगा 14 माइनस वाई। यही x का वैल्यू हम डाल देते हैं इसमें। अब लिखेंगे यहाँ पर पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग, दोनों एक ही बात है। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, पहला इक्वेशन से निकाल के दूसरे इक्वेशन में डाल रहे हैं, ठीक है। तो x रहेगा माइनस x नहीं बल्कि x की जगह पर ही वैल्यू डाल रहे हैं, x की जगह पर। तो x की जगह पर डाल देंगे ये 14 माइनस वाई, ये x की जगह पर आया, और माइनस y इसका पहले से है यहाँ पर, इक्वल्स टू 4। अब इस ब्रैकेट को ओपन करो तो ये होगा 14 माइनस वाई फिर माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ये 14 माइनस 2y हो गया इक्वल्स टू 4। y को एक तरफ ले जाओ, नंबर को एक तरफ ले आओ। 14 माइनस 4 बराबर हो गया 2y, इधर आके प्लस हो गया, ये माइनस 2 है तो इधर प्लस 2y हो गया। अब ये हो गया, देखो 14 माइनस 4 करो 10 हो गया, ये 2y हो गया, और y बराबर अगर लिखेंगे तो 2 से ये डिवाइड कर दो इसको, 10/2 यानी 5। अब x का y का ये वैल्यू अब हमारे पास है, x बराबर दिया हुआ है, अभी निकाल चुके हो। देयरफॉर अब x बराबर हमारे पास हो जाएगा 14 माइनस वाई, यानी 14 माइनस 5 9। तो x का वैल्यू हो गया, x का वैल्यू 9, y बराबर 5। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको इधर कर लेते हैं, देखो यहीं पर 9 हो गया, ये 9 हो गया ना, x बराबर हो गया 9 और y बराबर हो गया 5। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड, बड़ी आसानी से आप इसको कर सकते हो। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सेकंड क्वेश्चन, s माइनस टी इक्वल्स टू 3 है, और यह s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल्स टू 6 है। ये पहला है, ये दूसरा इक्वेशन है। हम पहला इक्वेशन देखो, सिंस s माइनस टी बराबर 3 है, तो t को इधर शिफ्ट करो तो s बराबर हो गया 3 प्लस टी। 3 प्लस टी ये वैल्यू हम पुट कर देंगे सेकेंड वाले में। पुटिंग वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो s की जगह पर ये रखेंगे, s की जगह पर हम क्या रखेंगे 3 प्लस टी अपॉन ये 3 पहले से है इसमें,
प्लस टी के टी अपॉन 2 ऐसे रहने देंगे इक्वल्स टू 6। अब देखो एलसीएम जब लोगे तो यहाँ 2 3 6 हो गया एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा 2 3 6 प्लस 2 को टी से 2t प्लस इधर से 3 से टी को 3t इक्वल्स टू 6/1। अब यहाँ पर हो गया 6 प्लस 5 3 प्लस 2 5t हो गया इक्वल्स टू 6 को 6 से मल्टीप्लाई करो क्रॉस 36। इस 6 को उधर शिफ्ट कर दो तो 5t बराबर हो गया 36 माइनस 6 जो कि 30 हो गया। इसीलिए 5t बराबर जब 30 हुआ तो t बराबर 30/5 6, t का वैल्यू 6 निकला। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन है, सिंस लिखेंगे सिंस s बराबर कितना है 3 प्लस t, देयरफॉर t का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो t 3 प्लस 6 बराबर हो गया 9, तो s का वैल्यू हो गया 9, t का वैल्यू हो गया t का वैल्यू कितना हो गया 6। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है कि 3x माइनस वाई ये बराबर है 3 के, और 9x प्लस 9x माइनस 3 y इक्वल्स टू है 9। एक चीज़ देखो, लीनियर इक्वेशन में हम देखते हैं कि a1 a2 अगर a1 अपॉन a2 अगर बराबर हो जाए b1 अपॉन b2 के, बराबर हो जाए c1 अपॉन c2 के, तो कहेंगे कि नो सॉल्यूशन, इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इसको इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन अगर होता है तो उस सॉल्यूशन को हम निकालते ही नहीं हैं। वही हाल यहाँ पर है। देखो 3/9 ये अगर हम पुट भी करेंगे इसमें तो इसका आंसर हो जाएगा कि ये इसको सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर देखो, अगर हम 3x माइनस वाई बराबर 3 लिखते हैं तो y को उधर शिफ्ट करो, या 3 को इधर शिफ्ट कर लो तो 3x माइनस 3 इक्वल्स टू वाई हो गया। ये y का वैल्यू यहाँ डालेंगे, अगर y का वैल्यू यहाँ डालोगे तो ये putting value of y in equation 2। देखो इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा, लेकिन हम दिखाते हैं कि तुमको कि क्या क्या रिजल्ट आ जाएगा उसका। यहाँ 9x है माइनस 3, y की जगह पर इसको डालोगे तो 3x माइनस 3 हो गया इक्वल्स टू 9। जब ये खोलेंगे ब्रैकेट तो ये 9x जिसका वैल्यू तुम निकालने जा रहे थे वही कैंसिल हो गया, तो अब किसका वैल्यू निकालोगे? तो नॉट कह सकते हो कि सो इन its solution is not possible. Yeah, as in it has many solution खाली कर, so it has infinite solution. It has infinitely
मैनी सॉल्यूशन। इसको आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.2x है प्लस 0.2x प्लस 0.3 y इक्वल्स टू 1.3। दूसरे इक्वेशन में 0.4 प्लस 0.5 y इक्वल्स टू 2.3। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम निकालते हैं इसको। तो लिखेंगे सिंस 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3। तो 0.2x बराबर हो जाएगा, ये उधर गया 1.3 माइनस 0.3y। ये वैल्यू हम डालेंगे इसमें, अभी आएगा जो। अब ये क्या कहते हैं, x बराबर हमको चाहिए, तो x ये नीचे आ जाएगा 0.3, यहाँ 1.3 है नहीं है, तो x बराबर हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2। ये x का वैल्यू निकला, जो वैल्यू के हम यहाँ डालेंगे। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में डालेंगे। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो 0.4 पहले से है, x की जगह पर ही हम डाल रहे हैं ना, तो x की जगह पर हम ये पूरा डाल रहे हैं 1.3 माइनस 0.3 y अपॉन 0.2 और बाकी इधर जो है उसमें प्लस 0.5 y इक्वल्स टू 2.3। ये यहाँ से देखो ये कट भी रहा है ये पॉइंट, तो 0.2 यहाँ बच जाएगा, ये कटेगा। तो अब इससे मल्टीप्लाई कर लो, पहले मल्टीप्लाई करोगे तो ये मल्टीप्लाई करो 1.3 से मल्टीप्लाई करोगे इसका, तो 13×26 2.6 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई करके फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस है तो 3 2 6 माइनस 6 हो गया y। फिर यहाँ पर प्लस 0.5 y इक्वल्स टू इधर है 2.3। अब इसको हम ऐड कर लें, तो देखो यहाँ ये माइनस में है, तो 6 माइनस में है, तो ये माइनस में ही 0.6 में से 5 माइनस करो 1y इक्वल्स टू ये 2.3, और इसको इधर से इधर ले चलो माइनस 2.6, तो माइनस 0.1y इक्वल्स टू इधर देखो 13 में से 6 7 से 13 और 2.6, ये 2.6 जो बड़ा है तो इसीलिए माइनस का साइन यहाँ भी रहेगा। तो अब ये हमारे पास है 6 में से 3, नहीं ये बड़ा है ना, तो इसमें 6 में से 3 माइनस करो तो 3 हो गया, 2 में से 2.3 हुआ। तो अब ये माइनस में है, लेकिन देखो -3। अब हम
y बराबर, ये माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। अब y बराबर लिखेंगे तो ये 0.3 अपॉन 0.1, पॉइंट से पॉइंट ख़त्म हो गया, यानी 3, y का वैल्यू 3 निकल गया। तो जब y बराबर 3 निकला तो हम अब x बराबर, देयरफॉर x बराबर हमारे पास ये जो वैल्यू था 1.3, या हम किसी में डाल सकते हैं, ऊपर में भी डाल सकते हैं। तो ऊपर वाले से ही तो आया है, तो कोई नहीं, हम यहाँ 0.3 माइनस 0.3 इंटू वाई का वैल्यू 3 डाल देंगे। ये y का जो वैल्यू निकला वो डाल रहे हैं इसमें, ये इस इक्वेशन में, अपॉन 0.2, ये 1.3 रहने दो, ये मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 0.9 हो गया, अपॉन 0.2। देखो यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 9 4 13 हो गया, 0.4। ये प्लस में है, बड़ा ये है, अपॉन 0.2, ये पॉइंट से पॉइंट कट करो, 2 से 2 4 जा 2 2 4, तो x का वैल्यू हो गया 2। तो इस तरह से x का वैल्यू, देयरफॉर x बराबर 2 हो गया, y बराबर 3 हो गया। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है क्या कि रूट में डाल रखा है इसको, नंबर्स को, दैट इज √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0, पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0, ये दूसरा इक्वेशन है। हम पहले इक्वेशन से वैल्यू निकाल रहे हैं, सिंस लिखेंगे, सिंस √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0, तो √2x अगर इधर रह जाता है, ये उधर जाएगा, माइनस √3y इधर आ गया, और ये x बराबर इससे रूट से डिवाइड हो जाएगा, माइनस √3y अपॉन ये √2 हो जाएगा। अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे सेकेंड में, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। देखो यहाँ √3 पहले से है, और x की जगह पर ये वैल्यू डाल रहे हैं, माइनस √3y अपॉन √2 है यहाँ पर, और ये हो गया -8, तो अपनी जगह पर रहने दो, 8 √2, ये 8√8y रहने दो, इक्वल्स टू 0 अपनी जगह पर। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -3y, और एलसीएम जब लेंगे तो ये एलसीएम इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16 का रूट y, और ये नीचे से मल्टीप्लाई करके 0 के नीचे चला जाएगा, ये -3y, ये 4y हो गया, 16 का रूट 4 हो गया, इक्वल्स टू 0, ये देखो 4 -7y बराबर 0, वैसे भी y बराबर 0 हो गया, क्योंकि 0 के नीचे कुछ भी जाएगा तो 0 हो जाता है। अब ये वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो देखो ये भी 0 हो जाएगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन, इसको इक्वेशन 3 नाम दे दो, इन इक्वेशन
3 में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर देखो -√3, y की जगह पर 0 डालें अपॉन √2, तो √0 से मल्टीप्लाई करते ही पूरा नंबर 0 हो गया। तो x बराबर 0, y बराबर 0, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। दोनों x y दोनों 0 हो गया। ठीक है। अब हम ये लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। अच्छा, अब आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे। ये है 3x अपॉन 2 -5y अपॉन 3 इक्वल्स टू -2 और x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 13/6। ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। अब हम यहाँ पे पहले इक्वेशन से हम वैल्यू निकाल रहे हैं। देखो 3x अपॉन 2 है, -5y अपॉन 3 -2। शिफ्ट करने से पहले थोड़ा सा इसमें हम ये कर लेते हैं कि एलसीएम लेके थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एलसीएम होगा कितना, 6 होगा, 3 3 या 9 इधर हो जाएगा, 9x -5 2 या 10 y, और एलसीएम जो आएगा 3 2 या 6, वो मल्टीप्लाई करके इधर हो गया -12। अब एक वेरिएबल को इधर रखो, 9x इधर रखो, इसको इधर भेज दो, 10y -12, ये वैल्यू को अब, और फिर x बराबर हो जाएगा 10y -12 अपॉन ये 9। इसी वैल्यू को पुट करेंगे हम, ये इक्वेशन 3 का हो गया। इसको सेकेंड वाले में पुट करो, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। देखो 1/3 बाहर ले लो, x की जगह पर हम डालेंगे इसको 10y -12 अपॉन 9, ये 9 है, और प्लस y अपॉन 2 अपनी जगह पर इक्वल्स टू 13/6 अपनी जगह पर, है ना। यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, 10y -12 अपॉन 27 हो गया, और इधर हो गया प्लस y अपॉन 2 इक्वल्स टू 13/6। एलसीएम इधर हो गया, देखो 27 और 2 का एलसीएम हो गया 54। जब एलसीएम मल्टीप्लाई करके आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 20y हो जाएगा, और -12 से 24 हो गया, प्लस एलसीएम लिए है, ये 27 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, 27y इक्वल्स टू इधर हो गया 13/6। ठीक है, 6 से हम इसको कट कर सकते हैं, 6 से 6 9 जा 54 होता है, फिर 9 को 30 से मल्टीप्लाई कर लो, तो इधर हो गया 20y और ये 27y, इसमें से ये दोनों सेम चीज़ है, जुटेगा, तो ये हो जाएगा 47y और -24 इधर रहा, और ये 9 जो कट के बचा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 13 से, 13 9 117। अब 24 को उधर ले चलो तो 47y इक्वल्स टू 1.7 प्लस 24, 7 4 11 2 1 3 1 4 1, 47y बराबर हो गया इतना, तो y बराबर हो जाएगा 141/47।
7 3 से कट पूरा कट रहा है ये, y बराबर 3 हो गया। ठीक है, तो अब हम x का वैल्यू निकालने के लिए इसमें पुट कर देते हैं। देयरफॉर पुटिंग वैल्यू ऑफ, इधर हम इसको रफ कर लेते हैं। यहाँ पर हम पुट करेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 निकाल के रखे थे ना, तो x बराबर हो जाएगा, जहाँ y है वहाँ 3 रखो, 10 इंटू वाई यानी 10 इंटू 3 माइनस 12 अपॉन 9 है। तो 10 3 30 हो गया, 30 माइनस 12 अपॉन 9, 12 में से 10 में से 10 8 और 2 में से 1 how much 10y minus 12 upon 9, 10y 10 से 30 8 3 सॉरी 18 हो गया। अभी हम माइनस करो, कितना हो गया ये 20 कितना 18 अपॉन 9 2 हो गया, इसलिए x बराबर 2 हो गया, y बराबर 3 हो गया। इस तरह से इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। अब हम ये एक्सरसाइज का ये न्यूमेरिकल वाला कोर्स ख़त्म हो गया। एक पार्ट और इसमें है जिसमें कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम है, तो वो वर्ड्स प्रॉब्लम हम अगले इसमें हम देखेंगे क्लास में। ठीक है, ओके, थैंक यू।